नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। घर में पिछले 2 महीने से सब कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरी बड़ी बहन की शादी थी, उसकी तैयारियां भी चल रही थी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। लेकिन हर रात ठीक 3:15 बजे मेरे कमरे के बाहर घुंघरू की आवाज़ आने लगती थी और पूरा घर गीले फूलों की सड़ी हुई बदबू से भर जाता था। पहले तो सबने इसे मेरा कोई वहम या स्ट्रेस समझा, लेकिन धीरे-धीरे बहन का चेहरा पीला पड़ने लगा था और उसके शरीर पर बिना किसी वजह से नील के निशान पड़ने लगे थे। शादी के सुबह ही काम में अचानक से मनहूसियत छा गई थी और घर का हर बंदा एक दूसरे को शक की नजरों में देखने लगा था। सबका पहले शक जाता ही बुआ पे है, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत सारे घरों में बुआ कलेशीज रहती हैं। क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रॉपर्टी के हिस्से को लेकर मम्मी पापा से बहुत झगड़ा कर चुकी थी। शायद वो ना खुश हो मेरी बहन के अच्छे घर में शादी हो रही है। उनके कमरे से काले धागे, अजीब से सिंदूर के डिब्बे मिले, जिससे सबको यकीन हो गया कि बुआ ही बहन का काला जादू करवा रही थी, उससे नुकसान पहुंचा रही थी ताकि शादी टूट जाए और घर में तबाही आए। पापा जी ने गुस्से में बुआ को उसी रात घर से ही निकाल दिया था। सबने राहत की सांस ली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली खौफ तो उस रात शुरू हुआ। बुआ के जाने के बाद भी 3:15 बजे वही घुंघरू की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, मेरे बेड के पास, बिल्कुल पास आने लगी। और इस बार बहन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोशी होकर जमीन पर ही लिटरली गिर गई। मैंने ठान लिया कि मैं इस काले जादू का सच ढूंढ कर रहूंगी। उस रात जब सब सो गए थे तो मैंने सीक्रेटली पूरे घर में और टेरेस पर नजर रखनी शुरू कर दी। डर तो बहुत लग रहा था। स्टोर रूम में आगे से गुजरते वक्त मुझे अंदर से धुएं और मंत्र जाप की धीमी सी आवाज आने लगी। मैंने दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो मेरी सांसें ही अटक गईं। वहां स्टोर रूम में अंधेरे में कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी चाची बैठी हुई थी। उनके सामने मेरी बहन के कपड़े, शादी वाले कपड़े, उसके बाल कटे हुए थोड़े बहुत, एक काली पुतली रखी हुई थी। उसपे वो जो बनाते हैं ना काली वाली, उसमें सुई चुभा रही थी वो। बुआ तो बस एक मुखौटा थी। असली खेल तो घर की ये बैठकर छोटी चाची खेल रही थी, वो भी मेरी बहन की काली पुतली बनाकर उसको सुए चुभ रही थी। पता नहीं क्यों जिसके ऊपर हमें शक रहता है ना, वो उसके ऊपर नजर ही नहीं जाती कभी कभी। मैंने हिडन कैमरा से उनका वीडियो निकाल दिया, क्योंकि प्रूफ तो दिखाना ही है घर वालों को। साइलेंटली वहां से अगले ही दिन जब मैंने सबके सामने वीडियो चलाया तो चाची के चेहरे से सारी मासूमियत गायब हो गई। परिवार के तो तोते उड़ गए, होश उड़ गए। क्योंकि चाची तो हमेशा बहन को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिखाती थी। जब पापा ने चिल्ला कर वजह पूछी तो चाची ने ऐसी हंसी, जैसे कोई चुड़ैल हंसती है ना, वैसे उनका हंसना हो गया था और हम सबकी रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि सालों पहले दादाजी ने जो जमीन बहन के नाम की थी, मतलब मेरी बहन के नाम के, उसके पीछे उनकी अपनी बेटी का हक मारा जा रहा था, उसे अपनी बेटी को भी देना था। वो बहन जो कान से नहीं मार मतलब जो जान से नहीं मारना चाहती थी, बल्कि उसे पागल करके शादी उसकी तोड़ के फिर उसे मारना चाहती थी, मतलब तरपा तरपा के सब उसे मनहूस समझकर जमीन उनके हवाले कर दे। मतलब मेरी बहन को मन्नू समझकर इसकी बेटी के नाम पे सब कुछ कर ले। घर वालों ने तो चाची को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऐसी औरत किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है। और एक तांत्रिक को बुलाकर वो सारा काला जादू और तोड़ के घर से खत्म करवाए। धीरे धीरे बहन की तबीयत अभी ठीक होने ही लगी थी और शादी भी धूमधाम से मेरी मम्मी पापा ने उनकी अच्छे से करवा ली। लेकिन घर का वो पुराना सुकून हमेशा के लिए छीन गया था। उस दिन मुझे समझ आया कि काला जादू सिर्फ मिट्टी, सिंदूर या पुतलियों में नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा काला जादू तो इंसान के मन में होता है, उनकी आस्तीन में पले लालच में और नफरत में होता है। जो आपके साथ एक ही थाली में खाते हैं
खाना खाते हैं, वहीं आपके उजाले से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, जलते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपनी राय कमेंट्स में भी ज़रूर देना।